Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome again to the series Talker for DevOps. आज है हमारा लेक्चर नंबर 7, यानी कि लेक्चर नंबर 7 है हमारी सीरीज का कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन। आज हम डॉकर इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे एंड रजिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, बट साथ में इसकी हैंड्स ऑन पार्ट भी करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कुछ हैंड्स ऑन पार्ट देखा था और हमने इमेजेस के बारे में डिस्कस किया था, इमेजेस क्या होते हैं, इमेजेस किस तरह परफॉर्म करते हैं, किस तरह फॉर्म होते हैं, और साथ में रजिस्ट्री के बारे में देखा था। तो आज हम उसको क्विकली रिव्यू करेंगे एंड देन फिर इसका पूरा हैंड्स ऑन पार्ट ओवर द कमांड लाइन, या फिर रजिस्ट्री की बात कर लें तो हम उनकी वेबसाइट को थोड़ा सा वॉक थ्रू करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, किस तरह इमेजेस आप सर्च करते हैं, वो सब डिटेल हम आज डिस्कस करेंगे। सो एजेंडा इज वेरी सिंपल। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इमेजेस देखेंगे हम, उसकी लाइफ साइकिल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड देन बहुत मेजर पार्ट में हम हैंड्स ऑन लैब में हम इमेजेस क्रिएशन करना, इमेजेस को किस तरह आप पुल करते हैं, इमेजेस से किस तरह आप कंटेनर बनाते हैं, एंड देन फिर आगे जाके लेक्चर में हम इमेज खुद भी बिल्ड करेंगे। ठीक है। सो हम अगर इमेज की बात करें, जो कि आप कह लें कि एक लाइट वेट स्टैंड अलोन पैकेज होता है जिससे आप कंटेनर बनाते हैं। दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन, ऑलमोस्ट सारी एप्लीकेशन का आप इमेज बनाते हैं, उससे आप कंटेनर बना सकते हैं। अब नॉर्मली हमने देखा था कि हम वो इमेज जो है किसी रिपोजिटरी से पुल कर रहे थे और उसके बाद उसका कंटेनर बना रहे थे एंड देन उस कंटेनर को हम यूज कर रहे थे, चाहे वो कंटेनर किसी वेब सर्वर का हो, किसी लिनक्स का मशीन का हो, या कोई छोटा सा पैकेज ही क्यों ना हो, या कोई छोटी सी आप कह लें छोटा टास्क ही क्यों ना, जैसे हेलो वर्ल्ड का टास्क था। बट उसके अलावा भी एक तरीका होता है कि हम इमेज पुल ना करें या हम डाउनलोड ना करें, जिस से हम क्या करें, हम वो इमेज खुद बनाएं। यानी कि जो कोडर ने हमारे एप्लीकेशन दी है, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन, कोई भी वेब एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट, उसका इमेज बनाए बाय यूजिंग डॉकर फाइल, जो कि हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। और उसको डॉकर रजिस्ट्री पे पुश कर दें एंड जो भी उसको पुल करे उससे वो कंटेनर बना दें। बट राइट नाउ हमारा जो फोकस है वो है प्री मेड इमेजेस को यूज करते हुए कंटेनर बनाना और उसकी लाइफ साइकिल को पूरा देखना। तो इसी की हम आज लैब भी देखेंगे और साथ में रजिस्ट्री को भी हम वॉक थ्रू करेंगे। और इसी सिलसिले में हम कुछ कमांड्स देख लेते हैं, जो जैसे हमने लास्ट टाइम भी अपनी देखी थी कि डॉकर इमेज की कमांड्स थी मुख्तलिफ, डॉकर इमेजेस या डॉकर इमेज एलएस, और पुल की कमांड देखी थी हमने रिमूव करने की, और उससे फिर हमने इमेजेस से कंटेनर भी बनाए थे एंड उस कंटेनर को एग्जीक्यूट भी हम आज कर सकते हैं, उसके लॉग भी देख सकते हैं। कि कुछ कमांड्स आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर लिख दी है, बट हम अब डिटेल अपना देखेंगे ये सारी जो थ्योरी हमने पढ़ी है लास्ट 2 लेक्चर्स में, उसको अपने लैब पार्ट में। सो मैं आपको अपने लैब CLI पे ले चलता हूँ एंड देन फिर हम डिस्कस करते हैं। हम आ चुके हैं अपने लैब पोर्शन पे और हमारे पास CLI अवेलेबल है, जिसपे हमारा डॉकर अवेलेबल है। डॉकर इंस्टॉलेशन हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं डिटेल्ड में। सो ये एक मशीन है उबंटू जिसपे डॉकर इंस्टॉल्ड है। हाउ कैन वी चेक? हम सिंपल एक कमांड लिखते हैं डॉकर वर्जन की, जो क्या है बता देगा कि इसका कौन सा वर्जन चल रहा है। इट्स मीन कि हमारा डॉकर जो है ना वो इंस्टॉल्ड है। और एक और बेहतर तरीका ये कि हम एक सिंपल सी हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन को रन करके देख लें, ताकि हमें पता चलता है कि हाँ भाई इमेज पुल भी हो गई है, उससे कंटेनर भी बन गया है, कंटेनर एग्जीक्यूट भी हो गया, उसका एक पूरा लाइफ साइकिल हम कैरी कर लें। सो वी नो द कमांड, हम लिखेंगे डॉकर रन और हेलो वर्ल्ड। हेलो डैश वर्ल्ड। अब इसने क्या करना है, इसने इमेज डाउनलोड करनी है या पुल करनी है। पहले वो लोकली देखेगा, लोकली अवेलेबल नहीं है तो वो रजिस्ट्री पे जाएगा एंड रजिस्ट्री से उसको पुल करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा एंड देन मुझे दे देगा। अब इसने मुझे एक एरर एरर दिया है, और आप सब देख के मुझे बता सकते हैं कि इसमें एरर मुझे क्या दिया है। क्योंकि हेलो वर्ल्ड की जो कमांड है वो मैंने जानबूझ के गलत लिखी थी, ताकि वो ये भी चेक करे कि हाँ भाई ऐसी कोई इमेज अवेलेबल है या नहीं। तो अब मैं प्रॉपर कमांड लिखता हूँ, जो है डॉकर रन, और हेलो की स्पेलिंग है HELLO, यानी कि हमें इमेज का नाम बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है, अदरवाइज हमारी वो इमेज उसको मिलेगी नहीं एंड देन वो सर्च नहीं कर पाएगा। तो अब हम लिखते हैं डॉकर रन और हेलो वर्ल्ड। ना वो लोकली देख रहा है, अब वो पुल कर रहा है। डेफिनेटली पुल कहाँ से करेगा? रजिस्ट्री से करेगा। आपको पता है उस रजिस्ट्री को उसने उस इमेज को पुल किया,
उसको चेक किया, उसका स्टेटस उसने कहा भी डाउनलोड कर लिया है मैंने, एंड देन उसको एग्जीक्यूट कर लिया। अब ये छोटी सी एक इमेज थी जिससे कंटेनर बना, उसने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जिस पे हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई ये कंटेनर मेरे पास जो बना था वो किस तरह था, उसकी क्या डिटेल थी। तो मैं कमांड चलाऊंगा डॉकर कंटेनर ls। बट ये कमांड चलाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ जो एग्जिस्टिंग कंटेनर होते हैं, जो रनिंग कंटेनर उनके बारे में दिखाता है। एग्जैक्टली इसने कोई कंटेनर दिखाया। अगर मैं इस कमांड के आगे -a लिख देता हूं, तो अब देखिए इसने मुझे बताया कि एक कंटेनर था जिसकी आईडी थी 95 समथिंग। ये एग्जैक्टली वही आईडी है जो कि हमने हेलो वर्ल्ड के लिए चलाई थी, और उसका इमेज जो हेलो वर्ल्ड यूज किया था, एंड वो 49 सेकंड पहले चली थी, क्रिएट हुई थी, एंड देन 47 सेकंड पहले वो एग्जिट हो गई, क्योंकि ये एक सिंपल सा कंटेनर था जो कि एग्जीक्यूट हुआ, उसने कुछ मैसेज प्रिंट किया एंड देन वो बाहर आ गया। अब कुछ कंटेनर ऐसे होते हैं जो रनिंग होते हैं कंटिन्यूसली, जिसमें कोई आपने टास्क लगाया होता है, कोई लूप होता है, या कोई वेबसाइट होती है, कोई ऐसी एप्लीकेशन होती है जो रनिंग हो रही होती है, तो वो आपको दिखती रहेगी। अब लेट सपोज मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ और मैं कुछ और इमेज पुल करता हूँ। लेट सपोज मैंने किया डॉकर पुल, और उबंटू की इमेज ही पुल कर लेता हूँ मैं। अच्छा, आपको ये बात अच्छे से पता है कि अगर आप उबंटू कोलन लेटेस्ट लिखेंगे तो वो लेटेस्ट उठाएगा, या जो भी वर्जन आप देना चाहें। और अगर आप कोलन के आगे कोई चीज नहीं लिखेंगे तो वो आपको हमेशा लेटेस्ट ही वर्जन उठाएगा। जैसे इसने यहाँ पर कहा यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट। अगर मैं लिखता नहीं उबंटू कोलन 19.2 तो वो एग्जैक्टली वो वर्जन उठाता। अब मुझे पास ये इमेज डाउनलोड हो चुकी है, बट मैंने इससे कंटेनर रन नहीं किया, तो इसे सिर्फ सेव कर ली। अब मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, यू नो ऑलरेडी डॉकर इमेज ls, यानी कि लिस्टिंग करते हैं मुझे आप इमेजेस की। तो कहूंगा भाई आपके पास दो इमेजेस हैं, एक हेलो वर्ल्ड की है और एक आपका सुबंटू की है, और उसकी कुछ डिटेल भी आ गई जो कि हम एक्सटेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर। अब हम देखते हैं कि अभी जो हमारे पास इमेज थी, इस तरह की हम एक और इमेज पुल कर लेते हैं। लेट्स सपोज टॉकर मैं रैंडमली इमेज पुल कर लेता हूँ सेंटोस के नाम से। जरूरी नहीं है कि कोई हमेशा लिनक्स की इमेजेस ही हो, मुख्तलिफ आप इंजीनियर्स की इमेज कर सकते हैं, जो भी इमेजेस हैं। अभी हम रजिस्ट्री पार्ट में जब देखेंगे तो यू विल बी अमेज्ड, इतनी सारी इमेजेस अवेलेबल है जो कि आप इजीली पुल कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए और अपने यूज के लिए। अब मैं ये दोबारा कमांड चलाता हूँ डॉकर इमेज ls, एंड यू विल सी कि यहाँ पर दो इमेजेस आपके पास और आ चुकी होंगी, टोटल तीन हो जाएंगी। उबंटू की भी है, हेलो वर्ल्ड की भी है, एंड सेंटोस की भी। अब डेफिनेटली सबके साइजेस डिफरेंट हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ डॉकर रन। अब मुझे ये इमेज रन करनी है, ठीक है ना, कौन सी वाली, उबंटू वाली। लेकिन मैं चाहता हूँ कि साथ में इसमें कुछ ऑप्शंस भी दूं, जैसे फॉर एग्जांपल -it या ti, कि मुझे आप इंटरेक्टिव मोड भी दें और इसका टीटीवाई भी दें, यानी इसका टर्मिनल भी दें। किस इमेज का, उबंटू का। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, अब ये इमेज तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी, तो वो उसको दोबारा पुल नहीं करेगा, जो लोकल इमेज है उसी को यूज करते हुए कंटेनर बना देगा। अब इसने कंटेनर बनाया और कंटेनर के अंदर चला गया, यानी कि मुझे उबंटू का शेल दे दिया। अब ये बात कैसे पता चली हमें, अगर आप थोड़ा सा नोट करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले उबंटू ये कमांड मैंने चलाई थी, जैसे ही मैंने ये कमांड एंटर की तो फौरन उसने यहाँ पर अपना चेंज कर लिया। पहले उबंटू लिखा हुआ था, अब ये root@, एक नंबर आ गया। अब ये नंबर आपने याद रखना है, मैं दोबारा आपसे इस पर डिस्कस करूंगा। D9 समथिंग नंबर है, जो कि हमारे कंटेनर का होस्ट नेम भी है, ठीक है जी। अब हम ये नॉर्मल एक कंटेनर, इसमें आप ls करें, जो भी कमांड चलानी है, आप नॉर्मल लिनक्स की जो कमांड चलती है वो आप चलाएं और इसको आप यूज करें। लेट्स सपोज मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, इको दिस इज फ्रॉम कंटेनर। मैं एक सिंपल फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, यू ऑलरेडी नो दिस, और उसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने टीएमपी के फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाता हूँ, file1.txt। ठीक है ना, अब मैं आपको कैट करके दिखा भी देता हूँ आपको, ताकि यू विल सी कि भाई एक फाइल क्रिएट हो गई है जिसका नाम है file1.txt। उसमें लिखा हुआ दिस इज फ्रॉम कंटेनर, दैट्स इट। अब इस कंटेनर से मुझे बाहर आना है, तो मैं इस कंटेनर से बाहर आकर वापस अपने उबंटू पर आ गया।
अब मैं यहाँ पर आपको एक कमांड दिखाता हूँ, डॉकर कंटेनर ls की। तो यू कैन सी कि भाई एक मेरा कंटेनर उबंटू का जो कि चल रहा है, जिसका जो आईडी है वो है D91। अब एग्जैक्टली ये वही नंबर है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, आपको कहा था याद रखें, एग्जैक्टली सेम नंबर, यानी कि ये इसका कंटेनर आईडी है जो कि इसका होस्ट नेम बन गया। एंड देन इमेज मैंने उबंटू की करी, उसने कमांड चलाई, बैश का शेल ले लिया, क्रिएट हुआ था 1 मिनट पहले और अभी तक चल रहा है तकरीबन। कोई पोर्ट मैंने यूज नहीं करी, उसका नाम जो है वो ट्रस्टिंग हॉजिकिन है, इस तरह कुछ नाम है, क्योंकि नाम मैंने दिया ही नहीं तो उसने बाय डिफॉल्ट कोई रैंडम नाम उठा लिया। अब मैं एक काम और करता हूँ कि एक और कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है ना, और इस पर एंटर करता हूँ, तो इसने एक और कंटेनर बना दिया। अब इसने मुझसे ये नहीं बोला कि भाई ये तो उबंटू की इमेज बनी हुई थी या इस उबंटू से इमेज से मैं कंटेनर बना चुका था, बिकॉज आपको ये बात अच्छे से पता है कि एक इमेज से आप 1 लाख कंटेनर बना सकते हैं। सो अब इसने एक और कंटेनर स्पिन कर दिया विद द यूजिंग द सेम इमेज। अब मैं इसमें यहाँ पर ls करता हूँ और कैट करता हूँ tmp की में, या ls करता हूँ, तो आई कैन नॉट सी वो बेसिकली वो अलग कंटेनर है, ये अलग कंटेनर है, टाइम की फाइल खाली है। अब मैं कंट्रोल पी क्यू करके बाहर आता हूँ और यहाँ मैं कमांड चलाता हूँ कंटेनर ls की। अब मैं देख सकता हूँ सेम उबंटू की इमेज से मैंने 2 कंटेनर बना दिए, बट आप नोट करें कंटेनर आईडीज आर डिफरेंट, ठीक है ना, और दोनों का टाइमिंग भी डिफरेंट है, नाम भी डिफरेंट है। अब आप इसको जरा गौर से देखिएगा। गौर से देखा आपने, कहा भाई ये सेम इमेज से मैं डिफरेंट कंटेनर बना दिए and 2 कंटेनर बिल्कुल सेपरेट है, और उसकी दोनों कंटेनर की सब डिफरेंट आईपी है, और दोनों कंटेनर में सेम इमेज यूज हो रहा है, बट अंदर फाइल सिस्टम डिफरेंट है, फाइल्स डिफरेंट है। एक एक कंटेनर के अंदर मैंने टाइम के अंदर एक फाइल बनाई थी जो कि सिर्फ लोकली उसके अंदर अवेलेबल है, वो दूसरे कंटेनर के अंदर नहीं है। इन दोनों का अप टाइम डिफरेंट है एंड देन नेम डिफरेंट है। इस तरह मैं और भी कंटेनर बना सकता हूँ। लेट सपोज मैं एक और कंटेनर बनाता हूँ, बट दिस टाइम मैं एक क्लिनिक्स का नहीं बनाऊंगा, मैं किसी वेब सर्वर का बनाता हूँ। लेट सपोज मैं लिखता हूँ डॉकर रन। अब यहाँ पर मैं एक और स्विच यूज कर रहा हूँ -d का, यानी डी अटैच मोड, कि सामने रन ना हो। जिससे हम लिनक्स से कंटेनर बनाते हैं वो आपके पास शेल पे रन हो रहा होता है। मैंने कहा -d करो, यानी कि वो बैकग्राउंड में रन हो, मुझे शो ना हो, ठीक है ना। बट मैंने एक काम और भी किया इसमें, मैंने कहा डैश डैश नेम, इसका नाम ना, कंटेनर का नॉर्मली नाम हम नहीं दे रहे थे, तो एक रेंडम सा नाम आ रहा था जो कि मेरे लिए मुश्किल हो रहा था पढ़ना। मैंने कहा भाई ये वेब 1 के नाम से बनाना इस कंटेनर का नाम, ठीक है। और जो इमेज आप यूज कीजिएगा ना, वो आप यूज कीजिएगा इंजनिस की, बट उससे पहले मैं आपको एक पोर्ट नंबर देना चाह रहा हूँ कि जो भी आप आउटपुट निकालें वो पोर्ट नंबर 48400 पे करें। ऑल्दो कि आपका अपना जो डेटा है वो पोर्ट 80 पर होगा, यानी कि ये मैपिंग है। मैं उसको थोड़ा समझाता भी हूँ मजीद आपको डिटेल में, और मैं आपको बोलता हूँ इमेज जो है आप इंजनिस की यूज करें। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में हम समझते हैं बिफोर रनिंग। पहली बात, ये डॉकर की कमांड है, रन करें आप, ठीक है। डी अटैच मोड में करें, उसके बाद नाम आपने ही दे दिया, एक और स्विच यूज कर लिया, फिर एक और स्विच यूज किया -p का, ये पोर्ट एक्सपोज कर दी कि जो भी डाटा 8 पोर्ट 80 पर आपका है ना, उसको आप इस पोर्ट पर रेप्लिकेट कर दें, और इमेज आप इंजनिस की यूज करें, ठीक है। बट सवाल हमारे जहन में फौरन आएगा कि भाई सर आपने ये क्यों कहा कि इसको इस पर मैप कर दे। बिकॉज जब आप मल्टीपल कंटेनर चला रहे होते हैं और हर कंटेनर पोर्ट 80 पे काम कर रहा है, चलिए लोकली तो आप एक्सेस कर लेंगे क्योंकि हर किसी की अलग अलग आईपी, बट जब इन कंटेनर्स का आउटपुट आपको बाहर निकालना होगा तो देन आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो आप क्या करते हैं कि आप हर कंटेनर को डिफरेंट पोर्ट पे मैप कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, एंड देन फिर आप रन करते हैं। अब यहाँ पर लोकली अवेलेबल नहीं है इंजन की इमेज, तो ये पहले पुल करेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। इमेज भी पुल हो गई है, वो मल्टीपल लेयर्स में वो एक्सट्रैक्ट भी हो गई, और उससे कंटेनर बन गया। कैसे पता चला? मुझे एक नंबर की आईडी आ गई बहुत बड़ी सी, ठीक है ना। अब याद रखिए आप ADAE का कुछ आईडी है, शुरू की 5 याद कर लें। अब मैं कमांड चलाता हूँ डॉकर कंटेनर मशहूर जमाना, यानी कि लिस्टिंग कर दें मुझे आप। तो इसने कहा भाई इस वक्त आपको 3 कंटेनर चलने हैं, 2 तो उबंटू के थे, इसमें तो कोई मसले की बात ही नहीं है, आपको अच्छे से पता ही था ये, ठीक है ना। इसमें तो कोई मसले की बात ही नहीं थी, ये 2 उबंटू के कंटेनर्स। एक कंटेनर और स्टार्ट हो गया जिसको ADAE, जो एग्जैक्टली यही नंबर था बहुत बड़ा सा, और आपको यहाँ पर मैंने शॉर्ट में दिखा दिया।
जिसमें इमेज इंजन की यूज हो रही है, 46 पहले सेकंड पहले क्रिएट हुआ है और 45 सेकंड से रनिंग है। इसका मतलब तकरीबन 1 सेकंड लगा इसको बनाने में। इसका क्या मतलब है, कंटेनर आर सो फास्ट सो एजाइल, ठीक है। फिर हमने कहा जो कुछ भी आईपी हो उसको आप इस पोर्ट पर मैप कर दे अगेंस्ट दिस पोर्ट। उसके बाद उसका नाम क्या है, वेब वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको ओपन नहीं छोड़ा। इसको ओपन नहीं छोड़ा, इससे मैंने बताया, मतलब मैंने इसका रैंडम नाम नहीं लेने दिया, मैंने एग्जैक्टली इसको बताया था कि आप डैश डैश नेम के थ्रू वेब वन नाम दीजिएगा इस कंटेनर का। एग्जैक्टली यही नाम शो हो रहा है, यू कैन सी दिस, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप ये पैरामीटर नहीं देंगे तो वो रैंडम नाम उठा लेगा कुछ भी, एक वर्ड फिर दूसरा वर्ड बीच में अंडरस्कोर हो, जो कि हम बाद में हमें ट्रबल शूटिंग में या हमें यूज करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो हम एग्जैक्टली नाम दे सकते हैं। एंड देन पोर्ट्स बता दिया, और ये कंटेनर इसने रन कर दिया और ये रनिंग भी हो रहा है, लेकिन इसका आउटपुट मेरे पास नहीं आ रहा। क्यों? मैंने यहाँ पर डी अटैच मोड यूज किया था। मैं एग्जैक्टली आपको एक एक फिल्टर या एक एक स्विच बता रहा हूँ कि वो क्या काम करता है। -D से वो डी अटैच मोड पे, यानी कि वो बैकग्राउंड में चला रहा है, आपको यहाँ शेल पे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं एक और कंटेनर चलाऊंगा जो कि मैं यहाँ बगैर डी चलाऊंगा, एंड देन उसका आउटपुट देखेंगे तो यू विल सी ये क्या डिफरेंस है। बट यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर आपने कंटेनर चला दिया इंजन इसका, और वो रनिंग भी हो रहा है, कंटेनर चल भी रहा है, बट इसका कोई आउटपुट या कुछ डेटा मेरे पास नहीं आ रहा। एक तरीका तो ये है कि मैं एक काम करूं कि इस कंटेनर की आईपी निकाल लूं और उस आईपी को कर्ल कर लूं या पिंग करके देख लूं, सॉरी उसको अपने ब्राउजर पे खोल के देख लूं। बट चूंकि हम एक CLI वर्जन यूज कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, तो हमें पास एक और भी ऑप्शन है कि हम उस यहाँ पर जाएं और इस ट्रैफिक पे आउटपुट देख लें, किस पोर्ट पर चाहिए हमें पोर्ट पे ट्रैफिक। हमें एक ऑप्शन दिया है इन्होंने, और यहाँ पर हम लिखते हैं 840, ये हमारा प्लेग्राउंड है। और इस पोर्ट के आप, हमने कहा भाई इस पोर्ट पे एक्सेस कर दो, 8400 पे आप एक्सेस कर दें, तो आप देखते हैं इंजन का जो डिफॉल्ट पेज है वो मेरे पास खुल गया। मैं बड़ा खुश हो गया कि हाँ भाई मेरा ये काम एग्जैक्टली हो गया। बट जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एक और तरीका भी है कि अगर आपको चेक करना है कि हाँ भाई यहाँ पर कंटेनर चल रहा है, आपने कमांड से देख लिया आउटपुट, लेकिन वो अप रनिंग है और वो आउटपुट शो कर रहा है, तो आप क्या करें, सिंपल एक कमांड चलाएं, डॉकर इंस्पेक्ट, सॉरी डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, और इसका नाम क्या है। अब इसने बहुत बड़ी डिटेल दे दी आपको, एवरीथिंग अबाउट दिस कंटेनर, कि इस कंटेनर में कब टाइम क्या है, इसमें कौन सी इमेज चल रही है, ये कब क्रिएट हुआ, एवरीथिंग। अब यहाँ पर आप ढूंढे आईपी, नॉर्मली लास्ट में आता है कौन इंजन इसकी इमेज चल रही है, इंजन इसकी क्या क्या डिटेल है, क्या वर्जन है, किस होस्ट पोर्ट पे काम कर रहा है। आईपी देखें, इसकी आईपी है 172.17.4, ये आईपी है, हमने ये कॉपी कर लिया आईपी। और अगर मैं इसको कर्ल करूं तो आई कैन सी कि इंजन इसका पेज आ गया, यानी कि मेरा जो आउटपुट है कंटेनर उसको हिट कर रहा हूँ और उसका आउटपुट में लेकर आ रहा हूँ। जो वेब पेज था जो इंजन इसका, वो मेरे कमांड लाइन पर आ गया, अगर मैं उसको एज ए ब्राउजर ना भी दिखना चाहूँ। अगर आपकी किसी मशीन पर या किसी क्लाउड की मशीन पर डॉकर आपने इंस्टॉल किया है ना, फिर तो सिंपल है, आपने ये आईपी उठाई और आपने अपने ब्राउजर में डाल दी तो आपका पेज खुल जाएगा। बट डिपेंडिंग अपॉन द पोर्ट जो आपने पोर्ट दी, ठीक है ना। बट यहाँ पर मैंने कर्ल के आगे पोर्ट नहीं दी, ये तो लोकल था इसके साथ ही था, तो हमने पोर्ट 80 पर इसको एक्सेस कर लिया, ये इसने बड़े आराम से शो कर दिया। अब मैं एक काम और करता हूँ, एक और मैं इंजन का कंटेनर बनाता हूँ बाय यूजिंग द सेम इमेज, और इसका नाम मैं देता हूँ web2। और साथ में एक काम मैं और करता हूँ, -D का टैग हटा देता हूँ, ताकि जो भी काम हो हमारे सामने आए। और इसको मैं एक्सपोज करता हूँ पोर्ट 8500, अगर सेम पोर्ट करूंगा तो डेफिनेटली वो क्लैश करेगा और मुझे वो एरर देगा। सो कमांड इज वेरी सिंपल, डॉकर रन, आगे मैंने एक स्विच दे दिया जस्ट फॉर मेंशनिंग नेम, वेब2 नाम है इसका, पोर्ट दे दी मैंने 8500, और सेम इमेज है इंजन, बट मैंने यहाँ पर -D नहीं लगाया।
अब मैं करता हूँ एंटर। अब आप नोट करें, इसने जो जो काम किया वो मुझे शो कर रहा है कि इसने इमेज से कंटेनर बनाया और कंटेनर को लॉन्च कर दिया, और जो जो उसकी इनपुट आ रहा है, जो लॉग आ रहा है, वो मुझे यहाँ शो कर रहा है। अब मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा मैं इस पे यहाँ पे काम करूँ कि ये लॉग चलता रहेगा अनटिल अनलेस के मैं कंट्रोल सी करके या इसको ब्रेक करके या कोई नई विंडो खोल के वहां पे काम करूँ। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसीलिए मैंने -D लगाया था। बट कुछ कंटेनर ऐसे होते हैं जिसको आपको रन करके फौरन उसके लॉग्स देखने होते हैं या फौरन उसका आउटपुट देखना होता है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इस कंटेनर में क्या काम हो रहा है। तो वहां पर आप -D नहीं लगाते, ठीक है ना। या जब हम -IT लगाते हैं तो वो उसका इंटरेक्टिव शेल भी दे देता है। तो अब मैं कंट्रोल सी करता हूँ और बाहर आता हूँ, तो इसने एग्जिट कर दी। देखिए वो भी लॉग दिखाया आपको कि भाई एग्जिट का सिग्नल मुझे मिला है, एग्जिट हुआ, एवरीथिंग जो नॉर्मली इंजीनियरिंग सर्वर के लॉग्स होते हैं वो आ गए। अब मैं अगर कमांड लिखता हूँ डॉकर कंटेनर ls, नाउ यू विल सी कि इंजीनियर्स का एक ही कंटेनर चल रहा है। अब आपने कहा था, आपने सोचा होगा कि भाई मेरे पास तो दो कंटेनर थे। आपने सही सोचा था कि दो कंटेनर बनाए थे, एक वेब वन एक वेब टू, और वेब वन हमने एक्सेस किया था, वेब टू भी हमने चलाया था, उसके लॉग भी आए थे। बट आप साथ में ये भी आया था कि मैंने उसको एग्जिट किया था। अगर मुझे शो करना है कि भाई वो कंटेनर बना था और रन हुआ था, उसके बाद स्टॉप हुआ, तो मैं सिंपल वही अगेन डॉकर कंटेनर एलएस की कमांड चलाऊंगा विथ -A, यानी कि जो कंटेनर्स, ऑल कंटेनर, अब तक जितने कंटेनर बन चुके हैं। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कंटेनर वेब टू के नाम से बना था, जो कि 1 मिनट पहले बना था, उसके तकरीबन 1 मिनट पहले वो एंड भी हो गया, और उसकी इमेज इंजेनिक सी थी, बट उसका नाम जो था वो B4 समथिंग था। सो बोथ आर डिफरेंट कंटेनर्स। और आप इजीली जितने भी कंटेनर्स मैंने बनाए अब तक, चाहे वो अर्निंग हो या ना हो, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। सो इस तरह हम मुख्तलिफ हमने कंटेनर्स की कमांड देखी, जिसमें हमने देखा कि भाई हाँ बस कौन कौन से कंटेनर थे। अब मैं एक काम करता हूँ कि एक कंटेनर है मेरे पास उबंटू का, डेफिनेटली वो मेरे पास चल रहा है। मैंने जैसे ही इसको रन किया था, तो मैं उसकी शेल पे गया था, मैंने वो कुछ काम किए थे, फिर मैं वापस आ गया था, बाहर आ गया था। बट मैं चाहता दोबारा जाऊं या कोई कमांड एग्जीक्यूट करूं, तो इसी तरह एक कमांड होती है डॉकर रन के अलावा डॉकर एग्जीक्यूट की। या तो आप यहीं बाहर ही खड़े होकर, मतलब शेल अपने सर्वर पे ही खड़े होकर आप डायरेक्ट कोई कमांड एग्जीक्यूट कर लें, या आप चाहते नहीं यार मैं इस एग्जीक्यूट की कमांड को यूज करते हुए इस कंटेनर में दोबारा जाऊं, अपना कुछ रिमेनिंग काम थे वो परफॉर्म करूं, एंड आई एम हैप्पी टू हैव इट। तो मैं अगेन डॉकर एग्जीक्यूट TI कि मुझे टर्मिनल दो, इंटरेक्टिव दो। किसका दो? मैंने कहा भाई मेरा नाम है वेब वन, ठीक है ना। और मैंने साथ में एक और चीज बोली कि भाई मुझे जो है ना आप इसका शेल कौन सा दे, बैश दीजिएगा। नॉर्मल शेल भी यूज कर सकते हैं आप, बैश भी कर सकते हैं। बैश थोड़ा सा एडवांस है। अब देखिए आप ls करें, ls टैम को करें, कुछ भी काम आप सिंपल परफॉर्म कर रहे हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। अब मैं बाहर आता हूँ। ओके, अब हमने एग्जीक्यूट और एक कंटेनर के अंदर गए थे हम, जो कि हमारा इंजीनियर्स का वेब वन था। अब हम एक काम करते हैं, अब पहले वाले कंटेनर में जाते हैं जहां पर हमने एक फाइल क्रिएट की। आई थिंक दैट वाज D9 वाला, ये वाला था। तो हम सिंपल कमांड लिखते हैं सेम डॉकर एग्जीक्यूट -TI, और साथ में इसका नाम, क्योंकि इसकी आईडी है, और साथ में मैंने कह दिया मुझे बैश चाहिए भाई। ये मैं इस कंटेनर के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ ls करता हूँ, या मैं ls tmp को करता हूँ। यहाँ मैंने एक फाइल बनाई थी, मुझे याद है, यस, file1.txt। तो मैं यहाँ पर सिंपल कैट करता हूँ इसको, एग्जैक्टली वही सेम डेटा जो मैंने लास्ट टाइम क्रिएट किया, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं कि हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और कंटेनर से बाहर आते हैं, ठीक है। अब मैं ये कमांड दोबारा चलाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि भाई मुझे जो है ना, आप एग्जीक्यूट करते हैं और शेल देते हैं, आप मुझे शेल ना दें, ठीक है। आप डायरेक्ट ये कमांड रन कर लें। लास्ट में हमने एग्जीक्यूट किया था और हमने कहा था बैच दे दो, फिर बैच में जाके हमने चेक कर लिया था।
बट आपको बाहर रहते हुए, यानी कि अपने सर्वर में रहते हुए, आप चाहते हैं कि कंटेनर के अंदर क्या चल रहा है, मैं कोई सर्टेन कमांड देख लूँ। जो कमांड मैंने कॉपी की थी, मैं एग्जैक्टली वही कमांड यहाँ पेस्ट करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर देता हूँ आपको बिफोर रनिंग। डॉकर एग्जीक्यूट करें टर्मिनल, और का इंटरेक्टिव मुझे टर्मिनल दे, ये वाला कंटेनर है। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं सेम कंटेनर, और साथ में मैंने वो कमांड पेस्ट कर दी। ठीक है जी। अब मैं करता हूँ एंटर। तो आप देखें एग्जैक्टली इसने ही कमांड रन की, इसका आउटपुट मुझे यहाँ शो कर दिया। अब मैं यही कमांड चला सकता हूँ यहाँ पर कि विदाउट गोइंग इनटू कंटेनर, मैं बाहर खड़े होकर ही मैं डेट देख लूँ इसकी, या मैं इसका होस्ट नेम देख लेता। चलो डेट तो आप कह सकते हैं ना सेम होगी डेट, बट होस्ट नेम तो डिफरेंट होगा। मेरा यहाँ 1 2 है, इसका D919 है। तो यू कैन सी कि हम बाहर रहते हुए मुख्तलिफ कमांड चला सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने आज देखा लैब पार्ट पे अपने मुख्तलिफ इमेजेस हमने पुल करी, जैसे फॉर एग्जांपल डॉकर पुल की कमांड से, डॉकर पुल। एक और इमेज पुल कर लेता हूँ मैं, HTTPD, जो कि मशहूर ज़माना अपाची सर्वर का इमेज है। हमने बहुत सारी इमेजेस पुल करी, उससे काफ़ी सारे इमेजेस से हमने कंटेनर बनाए, और सेम इमेज से भी हमने कंटेनर बनाए। फिर हमने एक कंटेनर बनाया इंजन का, और उसके बाद हमने उबंटू के 2 3 इमेज कंटेनर बनाए, उनके अंदर हमने लॉगिन लिया, उसको एग्जीक्यूट किया, मुख्तलिफ कमांड चलाई, एंड हमने डिफरेंट काम किए। अब जो लास्ट काम हम करेंगे, अभी जितनी भी इमेजेस हमने यूज की थी ना, दीज आर वेरी वेल नोन, और वो कोई कंपनी ऑपरेटेड थी। बट मैं चाहता हूँ कि यार मेरे डेवलपर ने एक इमेज बनाई थी और उसको डॉकर आप पे पुश किया था, जो कि हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह प्रोसेस, और वो इमेज में रन कर लो, ठीक है ना। तो सेम कमांड हमेशा सेम होगी, बट थोड़ा सा सीक्वेंस डिफरेंट होगा। यहाँ लिखता हूँ डॉकर, और वही रन का कमांड यूज करूंगा, वही डिटेल सब कुछ करूंगा, पर थोड़ा सा चेंज करूंगा। वो चेंज क्या है मैं आपको बताया था अभी, डॉकर रन। और मैंने कहा भाई आप मुझे इसका नाम जो है ताकि मुझे आप दे दें आसान सा, ताकि मुझे याद रहे। इसका नाम देते हैं आप Web 3, ताकि मुझे याद रहे। 1 हम 2 कर चुके थे, और ये आप प्लीज डी अटैच मोड पे कीजिएगा ताकि सामने मेरे पर डाटा ना आए। और इसको आप एक काम करें, पोर्ट 8600 पे आप मैप कर दें या एक्सपोज कर दें। लेकिन अब यहाँ मैं इंजीनियर्स नहीं दे रहा, यहाँ मैं अपाची नहीं दे रहा, यहाँ पर मैं एग्जैक्टली वो आईडी लिखूंगा, वो डिटेल लिखूंगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम लिखते थे इंजीनिक्स, तो असल में ये क्या होता था, इंजीनिक्स से पहले यहाँ पर इंजीएनएक्स स्लैश होता था, यानी कि ये इंजीनिक्स वाली कंपनी का रेपोजिटरी की इमेज का नाम भी इंजीनिक्स है, और उससे बड़ा डॉकर हब होता था। तो अब यहाँ पर इस इंजीनिक्स की जगह पर मैं किसी की आईडी लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आईडी लिखता हूँ, इंजीनियर BAZ, और इमेज का नाम है मेरे पास लेट सपोज HTMO फाइल, इमेज का नाम है, और टैग लगाता हूँ 2 का। आप देख सकते हैं जो ये वाला पार्ट है ना, ये यूजर नेम वाला है, रेपोजिटरी का है, फिर ये इमेज की फाइल है। इस तरह की इससे ऊपर डॉकर होगा जो कि कॉमन है, जो कि आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हम जब रजिस्ट्री पढ़ेंगे ना, ये रजिस्ट्री का जब मैं आपको वॉक थ्रू करूंगा अगले पार्ट में, तो यू विल गेट टू नो कि ये हमने क्या बात की। अब वो ये वाली कमांड डॉकर रन की जो कमांड है, पहले इमेज को पुल करेगी, एंड देन फिर उससे मेरा कंटेनर बनाएगी। थोड़ा सा वेट करते हैं, लोकली देख रही है ये अवेलेबल है, उसने कहा भाई लोकली मुझे नहीं मिल रही है इमेज। अब वो रजिस्ट्री आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है कि इसने देखा भाई इस जगह से पुल कर रहा हूँ, और मल्टीपल लेयर्स में 1 2 3 4 5 6 लेयर्स है, और ये बारी बारी जो है ना एक एक लेयर को पुल कर रही है। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, और भाई सारी जो लेयर वाइज इमेज है पुल हो गई है, और वो स्टेटस भी उसका आ गया कि नई इमेज आपके साथ आ चुकी है, और उससे कंटेनर भी एग्जीक्यूट हो गया। कैसे पता चला, ये आईडी से। उससे पहले मैं एक कंटेनर का आउटपुट देखूं, मैं चलाता हूँ डॉकर इमेज LS की कमांड, ताकि जितनी भी इमेजेस मेरे पास लोकली पड़ी है ना वो सब आ जाए। HTTPD अपाची की इमेज मैंने भी डाउनलोड पुल की थी, इंजन इसकी हमने बहुत यूज करी, उबंटू की बहुत यूज करी, एंड देन ये वाली इमेज। अब इन सब का टैग लेटेस्ट है, इसका टैग 2 है, और इसकी आईडी ये है, आज से 3 साल पहले बनी थी, 132 MB की है। हर किसी का डिफरेंट साइज है। अब मैं बोलता हूँ भाई आप मुझे डॉकर कंटेनर LS दिखाएं, यानी कि जितने कंटेनर आपके रनिंग है वो लिखा दें। तो आप देख सकते हैं 2 Ubuntu के थे, एक इंजनिस का था, और एक और है
9.2 करके, जो मेरी इस इमेज से बना है। डेफिनेटली 1 मिनट पहले क्रिएट हुआ था, 51 सेकंड से पहले रनिंग है, क्योंकि लास्ट 51 सेकंड से ये रनिंग है। अगर मैं दोबारा चलाऊंगा तो ये टाइमर आपको चेंज दिखेगा तकरीबन 1 मिनट तक। अब यहाँ पर आप दोबारा चलाएं तो यू विल सी कि वो आपको बता भी रहा है। प्लस Web3 इसका नाम है, एंड ये 8600 पर लॉग इन करना है। अब अगेन दो तरीके हमने ऑलरेडी सीखे हैं। या तो मैं इस कंटेनर की आईपी निकाल लूं और उसको कर्ल कर लूं, या वो वेब पे जाके चेक कर लूं। तो मैं दोनों काम करता हूं बारी बारी, एंड देन फिर डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, इसका नाम था Web3। अब देखिए नाम, आसान नाम से ये फायदा होता है कि आपको एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना पड़ता, आपको पता होता है नाम ये है। और मैंने कहा भाई इसकी मुझे आईपी बता दो, तो उसने कहा भाई इसकी आईपी जो है ना वो 172.17.05 है। मैंने कहा भाई ठीक है, लेट्स डू द कर्ल। अब मैं इसको कर्ल करता हूँ, तो एक बहुत बड़ा पेज मेरे पास खुल गया, जो कि मुख्तलिफ मैंने अपने डिफरेंट किसी काम से बनाया था, ठीक है ना। अब मैं एक काम और करता हूँ। मैं जो कंटेनर मैंने इमेज रन की थी, अब मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, बट विथ डिफरेंट टैग। पहले 2 था, अब 5 था। लेट सपोज जो भी टैग अवेलेबल होगा आप उस लिहाज से करेंगे। लेकिन इसमें एक इशू है, वो इशू मैं भी आपको दिखाऊंगा वो क्या इशू है। इमेज तो ये प्रॉपरली डाउनलोड करेगा, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन इसने बोला भाई इसी तरह का नाम, Web3 वाला नाम ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, ये उसकी आईडी है। अब दोबारा सेम नाम से क्यों बना रहे हो? या तो नाम चेंज करो या रीनेम करो। मैंने कहा अरे बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मैंने गलत दे दिया और पोर्ट भी यूज की हुई थी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ 4, और यहाँ पर पोर्ट भी चेंज कर देता हूँ जस्ट फॉर सेफ साइट। अब इसने ना कोई इमेज पुल की, ना कुछ किया, डायरेक्ट कंटेनर कर लिया, क्योंकि इमेज उसके ऑलरेडी अवेलेबल थी। अब मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास इसकी आईपी भी आ जाए। इसकी आईपी .6 है, डेफिनेटली सेम पूल से आगे पीछे दे रहा होता है। अब मैं इसको कर्ल कर लेता हूँ। आई थिंक यही आईपी थी। अब देखिए सारी डिटेल इसके पास आ गई है। इस तरह ये पेज आप खोल के देख भी सकते हैं। सो आई होप कि दिस पार्ट इज वेरी वेरी इफेक्टिव, और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें, कंटेनर की कमांड्स, इमेज की कमांड, उनको किस तरह यूज़ करते हैं, उनके कौन कौन से ऑप्शंस हैं, किस तरह इमेज को आप पुल करते हैं, किस तरह इमेज से आप कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर को एग्जीक्यूट करते हैं, एंड ऑल दैट रिलेटेड स्टफ आपने इसमें बड़े अच्छे से देख लिया है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और मजीद देखते हैं कि किस तरह हम अपनी मजीद डॉकर की नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। बट बिफोर गोइंग वेरी टू द नेक्स्ट लेक्चर, एक जो आखिरी काम हमारा होता है छोटा सा क्विज, वो हम करते हैं, फिर हम अपनी लेक्चर को एंड। तो क्विज टाइम अगेन। डॉकर इमेज कैन बी पुश पुल कमेंट इंस्पेक्ट, नन ऑफ द अबव, ए एंड बी और ए। इनमें से कोई एक ऑप्शन है जिस जो काम हम कर सकते हैं इमेज को। सो आई होप कि ये क्वेश्चन बड़ा इजी है आपके लिए और आप इसको आराम से कर सकते हैं। वेरी क्विक सा रिकैप। इमेज से आप कंटेनर बनाते हैं, इसकी थ्योरी हम ऑलरेडी बहुत डिटेल देख चुके हैं लास्ट से लास्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में हमने डिटेल में इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखा, इसकी लैब को देखा, इसको परफॉर्म किया। और एक लाइफ साइकिल को हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि भाई डॉकर इमेज आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, बनी बनाई इमेज भी पुल कर सकते हैं, उससे आप कंटेनर बनाएं और उसको रन करें एंड देन यूज करें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डॉकर फाइल से अपनी इमेज बनाएंगे एंड देन उसको पुश करेंगे, and उसी से अगेन कंटेनर्स एंड एवरीथिंग हम करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर में भी मजा आया होगा, जैसे कि आप लोगों का फीडबैक आ रहा है, एंड फॉर दैट आई एम रियली थैंकफुल फॉर। और यही हमारी मोटिवेशन भी है। अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा और अपना और अपने जानने वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।